कोई लोगों का डर नहीं है। अगर लोगों का डर हो तो पुलिस प्रशासन और दूसरा प्रशासन हिमाकत नहीं कर सकता गलत काम की। ये अरावली में अगर चौथ वसूली नहीं है तो ये पहाड़ों को तोड़ करके ये मकान और फार्म हाउस कैसे बने? इससे बड़ा सबूत आप क्या लेंगे? ये जो नाजायज कॉलोनियाँ कट रही हैं, कहाँ से हो रहा है प्रशासन? इस अगर चौथ वसूली नहीं तो और क्या है इसका? इससे बड़ा सबूत आप क्या लेंगे? नगर निगम में 30 करोड़ की पेमेंट, नगर निगम की हालत आप देख लीजिए। तो अगर ये भी सबूत नहीं मानते तो फिर कोई सबूत लोगों के सामने नहीं आ सकता। फरीदाबाद को तबाह कर रहे हैं, जो अरावली को सारे को लुटवा दिया, जो फरीदाबाद चुनने के लिए आपके प्रोजेक्ट भी मौजूद है, कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ऑलरेडी वहाँ पर, लेकिन मौके पर कोई भी जी पेज का सदस्य मौजूद नहीं है या कोई नेता मौजूद नहीं है, क्या कारण है? जनाब मुझे मैं तो आपकी सेवा में ये मुद्दा लेकर के आया हूँ और हम तो किसान आंदोलन में जो किसान मजदूर आंदोलन है उसमें लगे हुए हैं। बल्कि कल जजपा के किसी पदाधिकारी ने शायद दादाजी के छोटे भाई ने बयान दिया है कि भाई ये तो कांग्रेस के लोग हैं। तो हमने तो सरेआम ये कहा है कि हम कांग्रेस के लोग बाद में हैं, पहले किसान हैं। और किसानों के साथ जब हमारे जगपुरी में उनको मारा पीटा बेइज्जत किया, उसके बाद फिर हम सरेआम होकर के आंदोलन में शामिल हुए हैं। और हम पकड़ से कहते हैं कि हम किसान मजदूरों के इस आंदोलन में सरेआम हैं और कोई छुपाव से या इस तरह से नहीं है। सब कुछ हम आगे बढ़ करके करते हैं, लेकिन हम शांतिपूर्ण तरीके से करते हैं। हम कानून को अपने हाथ में लेने का काम नहीं करते और अपने हकों की लड़ाई लड़ना हमारा अधिकार है। मसला जो मैंने आपको जैसा कि बताया है कि फरीदाबाद में डिप्टी चीफ मिनिस्टर की मौजूदगी में जो 2 दिन पहले एक इलाके के वाहियात आदमी ने हरियाणा की IAS SDM अधिकारी के साथ छेड़खानी की, गलत बदनीयती से उसको अपमानित करने की कोशिश की और प्रशासन मूक दर्शक बना रहा। अगर वो IAS अधिकारी दरखास्त ना लगाती तो ये मामला ही कहीं समझ में नहीं आना था। और प्रशासन का ये कहना कि छेड़खानी करने वाले को ये मालूम नहीं था कि ये IAS अधिकारी है, इसका मतलब नहीं है। तो JJP BJP के गुंडों को महिलाओं को अपमानित करने का, उनको छेड़खानी करने का, उनको शर्मिंदा करने का लाइसेंस मिला हुआ है और सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। मुख्यमंत्री की तरफ से कोई इस बारे में स्पष्टीकरण नहीं आया। तो हम ये मांग करते हैं कि ऐसी वाहियात और ऐसी सरकार को हरियाणा में बर्खास्त कर देना चाहिए और तमाम जिला प्रशासन फरीदाबाद का इन सबको सस्पेंड करके इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए कि एक महिला अधिकारी के साथ इतनी बड़ी हिमाकत हुई कैसे। लेकिन पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया है, उसको गिरफ्तार किया, जेल भेज। तो 2020 में जो और लोग उनके उसके साथ थे उनको क्यों नहीं पकड़ा? उसके अंदर किस पार्टी और किस नेता की हवा भरी हुई थी, उसके खिलाफ 120 क्यों नहीं लगाई? मंत्री जी, कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित रहेगी या आगे लेके जाएगी इस मुद्दे को? जनाब, कांग्रेस की तो बात आप जब कांग्रेस वाली कॉन्फ्रेंस हो उसमें करना। मेरे से कोई अगर संघर्ष की बात करें, हम तो संघर्ष पर हैं, सड़कों पर हैं, रोज़ गिरफ्तारियां होती हैं, रोज़ सड़कों पर बैठे रहते हैं, रोज़ चारों तरफ हम ये करने में लगे हुए हैं। तो ये बात तो आपको मेरे ख्याल में इस समय आपसे बढ़कर कांग्रेसी कौन है? कौन आप पूरा अपना आप एक संगठन है कांग्रेस का? नहीं, कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, हम तो एक मामूली से आदमी हैं। लेकिन जो भी इस इलाके में जाति होती हैं, हम अपना धर्म समझते हैं कि हम उसका विरोध करते हैं। पहले भी किया है। इस हरियाणा के मुख्यमंत्रियों को नकेल डालने का काम हमने किया, हमारे इलाके ने किया। और आज वक्त की बात है कि हमारे ही दोनों जिलों ने सरकार बनाई और आज हमारे ही दोनों जिलों को लूटा जा रहा है, बहन बेटियों को अपमानित किया जा रहा है, बेरोजगारी की में धकेला जा रहा है, पहाड़ियों को बर्बाद किया जा रहा है, थानों में चौथ का काम किया जा रहा है, कोई बोलने वाला नहीं। आप जो कांग्रेस से बात करते हैं, बीजेपी के लोगों से क्यों नहीं बात करते आप? जो जिस पार्टी की सरकार बना के दी दोनों जिलों ने, ये लोग कहाँ सो रहे हैं? जो बीजेपी को जिन्होंने वोट दिया तो वो क्यों नहीं बोलते? इनके MLA क्यों नहीं बोलते? उनको बोलना चाहिए। मानवता और राष्ट्रवाद कितना दिखता है लोगों में, जो आज आपने इस तरह से कॉन्फ्रेंस की है कि महिलाओं के साथ में इतना अत्याचार हो रहा है, आम महिलाएं। पिछले दिनों भी जब मैं पिछले दिनों MLA था, मैंने फरीदाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि यहाँ लड़कियों को यहाँ से धंधा कराने का एक यहाँ अड्डा बना हुआ है फरीदाबाद में, अधिकारी उसमें संलिप्त, आपको याद होगा। ये कोई 3 साल पहले मैंने की थी, फोटो भी दिए थे आपको। और हम उम्मीद करते थे कि फरीदाबाद पलवल को, क्योंकि सरकार इनकी मेहरबानी से बनी है, तो यहाँ कोई लोगों को न्याय मिलेगा।
उल्टा आज लोगों की यहाँ किसी की हिम्मत ही नहीं, किसी नुमाइंदे की या किसी वर्कर की। आप कांग्रेस के लिए कह रहे हैं, आप बीजेपी का कोई नाम तो लो जो इस सरकार और अधिकारियों के कुशासन के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत रखता हो। पलवल से नहीं, मेरा घर यहाँ भी है। और मामले हुए हैं क्या आपको पता है? ना, मुझे नहीं पता। ऐसा लगता है फरीदाबाद में कांग्रेस है ही नहीं हो, ये भी लगता है जनाब ये थोड़ी देर कांग्रेस को आप एक बीजेपी तथाकथित बीजेपी नेता 15 दिन पहले जेल, मतलब एक नाबालिग लड़की को खेला था, उसको एक लगा था, और एक बल्ला पड़ के लूटपाट पिटाई की थी, वो भी पार्षद चुनाव लड़ रहा है, वो भी बीजेपी का है। आपको शायद जानकारी नहीं, मुझे जानकारी नहीं है। जानकारी रखनी चाहिए ना। मैं अगले महीने शिफ्ट हो रहा हूँ यहाँ। हाँ, फिर आपकी सेवा में हाजिर रहा करूँगा। 26 तारीख को जो महाबंद बुलाया है कांग्रेस ने, किस तरह की रूपरेखा रहेगी कांग्रेस की? ये देखो, कांग्रेस ने नहीं बुलाया, ये हमारी 52 पाल हैं। आप और हम सब, ये दोनों जिले और मेवात का तमाम जिला, मथुरा का जिला, अलीगढ़ का जिला, ये 52 पालों का इलाका है जो 36 बिरादरी 52 पालों में आती है। और 52 पालों का जो फैसला है वो ये है कि जो भी दिल्ली से आवाज़ लगती है उनको हम कार्यान्वित करते हैं और प्रदर्शन करते हैं, लोगों का रोष जाहिर करते हैं। तो 26 तारीख को जो भी कॉल दिल्ली से आएगी, हमारी 52 पालें मिल करके उनका समर्थन करेंगी और इन तीनों काले कानूनों का विरोध करेंगी। चाहे वो सड़क रोकने की बात हो, चाहे वो रेल रोकने की बात हो, चाहे वो कोई और बात। चौथ वसूली की जो आप बात कर रहे हैं, बड़ा आरोप है, ये किस पर है, कौन वसूल रहा है, कोई सबूत है आप में? कौन सी वसूली की आप जिक्र कर रहे हैं? एक तो कॉरपोरेशन में इतनी लूट मची हुई है, अखबार ही आपके लिख रहे हैं रोज। एक पुलिस के थानों में, अब अभी बताया कि 2 बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने लड़कियों के साथ बदतमीजी बेहूदगी की। नहीं, ये चौथ वसूली में थोड़ी आता है सर। ये चौथ वसूली में ही था। जब थाने में के हुए हैं, थानों में नियुक्तियां जो हो रही हैं, कौन लोग हैं वो? कोई सबूत है? आप निराधार इस तरह के जो आरोप लगा रहे हैं, या तो कोई सबूत है आप? ये जो चारों तरफ बदहाली फरीदाबाद की आपको नज़र नहीं आ रही? जो फरीदाबाद